दोस्तों, मेरा नाम अमर सिंह बाइक मिस्त्री है और मेरे पास स्प्लेंडर प्लस BS6 की बाइक आई है और उस बाइक का मैं फुल इंजन ओपन किया है। तो जब भी आपके पास कोई भी BS6 की बाइक आती है और बाई चांस उसका इंजन सीज हो जाए तो उस इंजन को प्रॉपर फिटिंग कैसे करना है, तो मेरी वीडियो में बने रहना और वीडियो पूरा देखना, तभी समझ में आएगा। तो मैं चलता हूँ, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मैं ये सभी चीज़ों को अच्छे से पेट्रोल से क्लीन कर लिया है, जितने इसके इंजन के पार्ट होते हैं। अब इसको प्रॉपर फिटिंग कर लेते हैं। तो ये मेरा क्लच शाफ्ट है और ये मेरा चाइनीज़ पैकेट वाला शाफ्ट है। तो सबसे पहले मैं क्लच शाफ्ट को फिटिंग करूँगा। तो ये क्लच शाफ्ट में फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का गियर अटैच है। तो ये मेरा गियर प्रॉपर अटैच है। इसमें भी एक कट वाइसर और एक लॉक अटैच रहता है। अब इसके ऊपर से स्टील का वाइसर लगाना है। ये मेरा स्टील का वाइसर है और ये गियर मेरा प्रॉपर अटैच है सेकंड नंबर का। इसको चेकआउट कर लेना है प्रॉपर अटैच है कि नहीं। तो ये मेरा प्रॉपर अटैच है। अब इसके ऊपर से तीसरे नंबर का गियर अटैच करना है। स्टील वाइसर डालने के बाद तीसरे नंबर का गियर मैं अटैच कर देता हूँ। इस तरीके से अटैच करना है। तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर गियर मेरा अटैच हो चुका है। अब इसके ऊपर से एक लॉक डालना है, ये गियर बाहर ना निकले। तो इस लॉक को नोक प्लास की मदद से इसके खांचे में प्रॉपर बैठाल देना है। तो मैं नोक प्लास की मदद से इसको बैठाल देता हूँ। तो इसके खांचे में लॉक को बैठालने के बाद इसको लॉक को घुमा के चेकआउट कर लेना है। ये खांचे में बैठ जाएगा तो ये आसपास लॉक घूम जाएगा। अब इसके ऊपर से कट वाइसर अटैच करना है। तो ये मेरा कट वाइसर अटैच कर दिया है। तो ये मैं प्रॉपर अटैच करने के बाद इसको चेकआउट करने के बाद चौथे नंबर का गियर अटैच करना है। तो ये मैं चौथे नंबर का गियर अटैच कर दिया है, प्रॉपर फिटिंग कर दिया है। क्लच शाफ्ट मेरा प्रॉपर फिटिंग हो चुका है। अब मेरा चाइनीज़ पैकेट वाला शाफ्ट को फिटिंग करना है। तो ये मेरा चाइनीज़ पैकेट वाला शाफ्ट है और इसमें भी एक कट वाइसर और एक लॉक लगा होता है। तो ये शाफ्ट को चेंज करें तभी ये लॉक को निकालना है। तो ये मेरा शाफ्ट प्रॉपर सही है। तो एक बूस्ट डालना है इधर से और बूस्ट डालने के बाद इसको फर्स्ट नंबर का गियर डालना है। तो ये गियर इसमें भी उल्टा सीधा होता है। तो इसको इस तरीके से फिटिंग करना है, उल्टा नहीं फिटिंग करना। इसके बाद एक वाइसर लगाने के बाद इसको पलट लेना है। पलटने के बाद इधर से फिटिंग करना है। तो मैं दूसरे नंबर का गियर इसमें अटैच कर लेता हूँ। ये दूसरे नंबर का गियर है। अब इसको इस तरीके से फिटिंग करना है और ये खांचे में प्रॉपर फिटिंग हो जाएगा। और इसको उल्टा फिटिंग करोगे तो ये उल्टा नहीं फिटिंग होगा, प्रॉपर अटैच नहीं होगा। अब इसके ऊपर से ये एक लॉक डालना है। तो इसमें लॉक नोक प्लास की मदद से इसके खांचे में अटैच कर देना है और इसको घुमा के चेकआउट कर लेना है। ये खांचे में प्रॉपर बैठना चाहिए। तो ये मैं प्रॉपर बैठाल दिया है। अब इसके ऊपर से कट वाइसर लगा देना है। तो ये मैं कट वाइसर इस तरीके से अटैच कर देना है। अब तीसरे नंबर का गियर अटैच करना है। तो ये तीसरे नंबर का गियर अटैच करने के बाद इसको प्रॉपर चेकआउट कर लेना है। अब इसके ऊपर से फिर एक कट वाला वाइसर डालना है। तो ये कट वाइसर डालने के बाद चौथा नंबर का गियर अटैच कर लेना है। तो इस चौथा नंबर के गियर के ऊपर एक पतला वाइसर अटैच करना है। अब ये मेरा
चाइनीज़ पैकेट वाला सॉफ्ट है ये भी प्रॉपर फिटिंग कर दिया है और क्लच सॉफ्ट वाला भी फिटिंग कर दिया है। अब इसको दोनों क्लच सॉफ्ट को इधर इस तरीके से पलटा देना है। पलटाने के बाद इसके जो गियर होते हैं ये गियर को मैच कर लेना है। तो ये गियर को मैं इस तरीके से मैच करने के बाद गियर गुल्ला लगा देता हूँ। तो ये गियर गुल्ला लगाने के बाद इसको एक वाइसर होता है तो उसको हल्के हाथों से पकड़ना है और इसके चेम्बर में प्रॉपर फिटिंग कर देना है। तो ये प्रॉपर इसके खांचे में बैठाल देना है। तो ये मैं प्रॉपर खांचे में बैठाल दिया है। तो अब इसको प्रॉपर कैसे चेकआउट करना है कि मेरा गियर प्रॉपर फिटिंग है कि नहीं। तो इसको मैं क्लच सॉफ्ट को घुमा के देखता हूँ। तो ये मेरा अभी न्यूट्रल कंडीशन में है। तो इधर जो मेरा चाइनीज़ पैकेट का सॉफ्ट होता है तो उसको मैं पकड़ के रखूँगा और इसको घुमाता हूँ। तो ये अभी मेरा न्यूट्रल कंडीशन में है। अब इसको मैं गियर डाल देता हूँ। तो गियर डालने के बाद ये मेरा क्लच सॉफ्ट नहीं घूम रहा। अब फिर मैं गियर डाला है तो इसमें अब भी नहीं घूम रहा। अब ये मेरा न्यूट्रल कंडीशन में है। तो ये मेरा क्लच सॉफ्ट पूरा घूम रहा है। अब इसके ऊपर से इसकी वायरिंग वगैरह कर देना है। वायरिंग वगैरह करने के बाद इसमें ये मेरा किक सॉफ्ट को बैठाल देना है। अब मैं क्लच सॉफ्ट को घुमाऊंगा तो ये नहीं घूमेगा क्योंकि वो मैं किक सॉफ्ट डाल दिया है। अब इसका ये क्रैंक अटैच कर देना है और क्रैंक प्रॉपर बैठाल देना है। इसके बाद इंजन ट्यूब वगैरह नहीं लगाना और ये सभी चीज़ों को चेकआउट करने के बाद इसके डावल वगैरह लगाने के बाद पैकिंग लगा देना है। तो पैकिंग वगैरह लगा दिया है। अब इसका ऊपर का जो चेम्बर होता है वो फिटिंग कर लेना है। तो ये मैं चेम्बर को फिटिंग करने के बाद इसको इंजन को पलटा लेना है। पलटाने के बाद 8 नंबर के सभी नट को इधर से टाइट कर देना है मैग्नेट की तरफ से। तो ये बराबर बराबर साइड टाइट करना है। अभी हल्के हाथों से टाइट करना है फिर भरपूर टाइट कर देना है। अब टाइट करने के बाद ये केक सॉपट का ये जो तीत बना होता है बिंदु का निशान और केक सॉपट में बिंदु का निशान बना होता है उसी बिंदु के निशान के दोनों बिंदु के निशान में मैच करना है। मैच करने के बाद इसकी टाइमिंग परफेक्ट इस तरीके से फिटिंग करना है। तो ये मैं इसके जो बिंदु का निशान होता है दोनों बिंदु का निशान के सामने फिटिंग कर दिया है। अब ये पेंचकस की मदद से स्प्रिंग को अंदर की ओर इसको ढेल देना है। ढेलने के बाद ये एक लॉक होता है उस लॉक को खांचे में बैठाल देना है। तो ये मैं लॉक को खांचे में बैठाल दिया है और इसकी स्प्रिंग को प्रॉपर फिटिंग कर दिया है। अब इसका ऑयल फिल्टर लगा देते हैं और ऑयल पंप गरारी इधर फिटिंग कर देते हैं। और 3 इसके ऑयल पंप की गरारी के 3 बड़े नट होते हैं। तीनों नट 8 नंबर के नट होते हैं। तो ये तीनों नट प्रॉपर टाइट कर लेना है। अब ये टाइट करने के बाद इसके जो पिन होते हैं 4 बड़े पिन होते हैं 2 छोटे पिन होते हैं वो पिन को प्रॉपर अटैच कर लेना है। तो ये में टोटल 6 पिन लगते हैं तो 2 छोटे पिन 4 बड़े पिन। तो इसमें अटैच करने के बाद गियर पैडल लगाना है। तो ये मैं गियर पैडल इधर से अटैच कर देता हूँ। ये एक खूंटी बनी होती है उसी खूंटी के बीचों बीच होना चाहिए और ये प्रॉपर फिटिंग कर देना है। तो मैं प्रॉपर फिटिंग करने के बाद इसका गियर गुल्ला जो होता है उसके बाद एक प्लेट होती है तवा। तो इसको मैं इसके खांचे में उसके खांचे में अटैच कर देना है और उसके ऊपर से ये पत्ती लगा देना है।
जो गियर को चेंज करता है, और उसके बाद ये इस तरीके से अटैच कर देना है गियर पत्ती, और गियर पत्ती को प्रॉपर टाइट कर देना है 5 नंबर एलेंगी से। प्रॉपर टाइट करने के बाद इस तरीके से ये मेरा प्रॉपर फिटिंग हो चुका है। अब इसको गियर को चेकआउट कर लेना है कि मेरा गियर प्रॉपर पड़ रहा है कि नहीं। तो ये सभी चीज़ों को चेकआउट कर लेना। तो मैं गियर पैडल इधर लगा देता हूँ, और गियर पैडल लगाने के बाद इसको घुमा रहा हूँ तो अभी मेरा न्यूट्रल कंडीशन में है। तो मैं इसको गियर डाल के चेकआउट कर लेता हूँ। तो मैं इसको इधर से गियर डालता हूँ। तो ये मेरा प्रॉपर गियर पड़ रहा है। तो इस तरीके से चेकआउट कर लेना है। जब भी आपके पास कोई भी BS6 की बाइक आए तो ये गियर को ज़रूर चेक कर लेना है। अब इसके ऊपर से क्लच, जो क्लच कवर होता है, एक वाइसर और एक बूस्ट डालना है। बूस्ट डालने के बाद ये जेफ्टिंग गियर डालना है। जेफ्टिंग गियर डालने के बाद क्लच कटोरा डाल देना है। तो ये क्लच कटोरा में प्रॉपर फिटिंग करने के बाद इसका एक पतला वाइसर होता है, वो पतला वाइसर अटैच करना है, और एक कट वाइसर होता है। उस कट वाइसर में थोड़ी हल्की ग्रीस लगा लेना है। तो इसमें मैं हल्की ग्रीस लगा के, तो 2 कट वाइसर होते हैं, दोनों कट वाइसर में हल्की हल्की ग्रीस लगा के अटैच कर देना है। तो ये मैं प्रॉपर अटैच करने के बाद इसके ऊपर से एक वाइसर और लगता है, बंद वाइसर। तो ये मेरा लॉक को बंद कर देता है, और ये क्लच कटोरा बाहर नहीं निकलेगा। अब मैं क्लच असेंबली पूरा फिटिंग कर देता हूँ। फिटिंग करने के बाद इसके सारे नट वगैरह टाइट करने के बाद 4 स्प्रिंग वगैरह लगा देना है, और ऊपर की प्लेट और 10 नंबर के 4 नट होते हैं वो भी प्रॉपर टाइट कर देना है। बराबर बराबर साइज हल्के हाथों से टाइट करना है। एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम, इस तरीके से टाइट नहीं करना। और ये बैलेंसर लगाना है। बैलेंसर के एक वाइसर एक नट प्रॉपर टाइट कर देना है, और इसका जो क्लच कटोरा होता है नीचे के जो ऑयल भरा रहता है उसको अटैच कर देना है। और 2 8 नंबर के नट होते हैं, दोनों नट को प्रॉपर टाइट कर लेना है। तो ये मैं प्रॉपर टाइट करने के बाद बैलेंसर का एक प्लेट लगा देने है। प्लेट लगाने के बाद मैं डायरेक्ट फिटिंग करता हूँ। क्लच कवर को फिटिंग कर देता हूँ। तो ये मैं क्लच कवर को फिटिंग करने के बाद पिस्टन को रिंगें वगैरह सब फिटिंग कर दिया है, क्योंकि पिस्टन मेरा प्रॉपर सही था, इसकी रिंगें वगैरह डाल दिया है। अब इसको प्रॉपर फिटिंग कर लेता हूँ। फिटिंग करने के बाद इसकी पैकिंग वगैरह लगाने के बाद एक रबड़ का वाइसर लगाने के बाद इसका टाइमिंग चैन का लोरल प्रॉपर इस तरीके से अटैच कर लेना है। और रोलर के ऊपर से 10 नंबर का नट लगता है रोलर वाला, उसको भी अच्छे से प्रॉपर टाइट कर लेना है, और इसको घुमा के चेकआउट कर लेना है। तो मैं इसको घुमा के चेकआउट कर लिया है, मेरा प्रॉपर सही है। तो हेड वगैरह फिटिंग करने के बाद ये प्लेट लगा देना है। तो ये जो तीर का निशान बना होता है ये सलेंसर की ओर नीचे की ओर होना चाहिए। तो इसको फिटिंग कर देते हैं। अब फिटिंग करने के बाद इसके मैग्नेट तरफ ये 1 वे गरारी का टाइमिंग चैन फिटिंग करना है, सेल्फ वाली। ये फिटिंग करने के बाद एक लॉक होता है ऊपर का छोटा लॉक, तो वो लॉक को फिटिंग करने के बाद एक पत्ती और 8 नंबर का छोटा नट होता है, तो उसको अटैच कर देना है।
क्योंकि ये जो सेल्फ वाली गरारी होती है ये बाहर ना निकले। तो ये नट टाइट करने के बाद अगल बगल की टाइमिंग चैन, सेल्फ वाली जो टाइमिंग चैन होती है उसके अगल बगल की रबड़ की गाइड होती है, तो दोनों गाइड अटैच कर देना है। तो मैं दोनों गाइड अटैच करने के बाद इसके इंजन को चेचिस में फिटिंग कर दिया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर को लगाने के बाद सभी चीज़ों को इसका कनेक्शन वगैरह करने के बाद फिर बाइक को डायरेक्ट स्टार्ट करके दिखाते हैं कि मेरी प्रॉपर बाइक का साउंड आपको बाइक को स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो ये मैं चाबी को ऑन कर दिया और सेल्फ लगाता हूँ, ये मेरी बाइक एक सेल्फ में स्टार्ट हो चुकी है। अब इसका इंजन का प्रॉपर साउंड है। तो जब भी आपके पास कोई भी BS6 की बाइक आए, सीरियल बाय सीरियल नंबर से सभी चीज़ों को फिटिंग करना है।